के लिए लेके आई हूँ आज बाइनरी सिस्टम का टॉपिक। ये टॉपिक से हर बार यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आता है। आज मैं आपके 2 नंबर पक्के कराने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं कोई फॉर्मूला, कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं बताने वाली। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं बेस वाई, उसी से बस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आपको बस इतना ही करना है। आप ना इसके मुश्किल से 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें कि स्टेटमेंट दोनों सही है, स्टेटमेंट एक सही है, दोनों गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट वाला ही है कि ये जो डिजिट है 2 बेस का और 135 है 8 बेस का। तो अगर हम 2 बेस में 1011101 को अगर हम 8 बेस में लिखें तो क्या वो 135 आएगा? ऐसे 71 को क्या हम बाइनरी डिजिट में लिखें 2 बेस में तो ये हमारे डिजिट आएंगे? ये हमें चेक करना है। तो चलो हम करते हैं चेक। सबसे पहले तो ये देखो 8 को हम कैसे लिखेंगे। 8 को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 1 2 3, 2 की पावर क्या होगी 3, है ना। तो ये क्या, इसको जब हम डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो 4 2 1। ऐसे ही आप याद कर लो कि अगर 8 है तो हमें 3 में, एक डिजिट को 3 में डिवाइड करना है और वो 4 2 1 लिखेंगे हम। जैसे देखो 135 8 है ना, हमें इसे 2 में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखो हम 135 ये लिखा है तो एक एक डिजिट को 3-3 पार्ट में तोड़ेंगे। जैसे इसको देखो 1, इसको क्या किया 4 2 1, इसको 3 को भी 4 2 1, 1 को भी क्या किया 4 2 1, ठीक है। अब देखो ये 5 है तो यहाँ पे हमें ऐसा करना है कि मेरा 5 आए। अब हम 4 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 6 आएगा, है ना। अगर हम 4 में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 5। तो जो नंबर हमारा यूज होगा उसके नीचे हम लिखेंगे 1 और जो यूज नहीं होगा उसके नीचे हम लिखेंगे 0, ठीक है। तो अब 5 हमें बनाना है तो 4 + 1 क्या हो गया 5। तो 4 यूज हुआ 1, 2 यूज नहीं हुआ 0, 1 यूज हुआ तो 1 के नीचे 1। ऐसी 3, 4 का इसमें कोई काम नहीं है। 2 1 3 हो गया ना, तो 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1। ऐसे यहाँ पे 1 है तो 4 2 का कोई काम नहीं, 4 2 0 0 और ये 1। बस बन गया हमारा बाइनरी 2 बेस में 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1। अब आप कहेंगे क्वेश्चन में तो आगे 2 0 है ही नहीं। को आगे 0 लगाना अपने मन से लगाओ, अपने मन से हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम 2 बेस से 8 बेस में कैसे लाएं वो देखो, इसमें भी कोई भारी समस्या नहीं है, समझो। तो क्या किया हमने 1 0 1 1 0 1 1 लिखा, ठीक है। अब हम इसमें 3 में ये 3 के पेयर बनाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 3 थी ना, तो 3 की पेयर, तो 3 की पेयर ये बन गई, 3 की पेयर ये बन गई, 3 की पेयर ये बन गई। तो अब क्या लिखना हमारी 4 2 1 वाला, तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4, 3 पेयर में जो यूज हुआ उसके ऊपर 1 है तो वो ऐड करेंगे और जो यूज नहीं हुआ वो 0 का 0। तो यहाँ पे 4 1 यूज हुआ तो 4 1 5, यहाँ पे 1 1 2 1 यूज हुआ तो क्या आ गया 2 1 3 और ये 1 यूज हुआ तो 1 बन गया 1 3 5 8। तो हमने इससे भी आपको इसमें चेंज करके बता दिया, इससे इसको चेंज करके बता दिया। समझ आ गया आपको? देखो अब ऐसे ही दूसरा वाला करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। अब हमने ये बहुत आराम से समझा है, ये थोड़ा समझो। अब जैसे ये वाला लिखा है 1 1 1 0 1 1, ये लिखा है 1 1 1 0 1 0 0 1 वाला। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 1 1 1 0 1 1। हमने क्या कहा था 3 पेयर बनाएंगे, तो 3 पेयर ये 3 पेयर ये, 4 2 1 4 2 1 लिखा। अब जो यूज होंगे वो नीचे लिखेंगे और जो यूज नहीं होंगे उनको हटाएंगे। 4 2 का कोई यूज नहीं है, 1 है तो 1 लिखा। इसमें तीनों का यूज हुआ है तो तीनों को क्या कर देंगे ऐड, 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ पे क्या आ गया 7। तो देखो 2 बेस से हमने 8 में बना दिया 71, 8 बेस बन गया। अब ऐसे यहाँ पे क्या किया है 71 है, इसको हमें किस में बनाना है 2 बेस में बनाना है, बनाते हैं। तो हमने क्या किया था एक डिजिट को 3 में डिवाइड किया था 4 2 1 4 2 1। इसमें हमें 7 बनाना है तो 4 + 2 6 और 1 7। तो तीनों यूज हुए, तीनों के नीचे 1 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 है सिर्फ तो हमें 1 लाना है, तो 4 2 का कोई काम नहीं है तो 1 यूज कर दिया, है ना। तो आ गया ना। अब क्या आ गया 1 1 1 0 0 1, यही लिखा है और यही हमें पूछा गया था 8 बेस से हमें 2 में ये बनाना है। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं सही। अब एक ये देखो, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इन चारों को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पे ए लिखना भूल गई हूँ, ये ए है
है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में इन चारों को हमें लगाना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा दिमाग लगाना है और थोड़ा स्क्वायर पे फोकस करना है। स्क्वायर आपको याद करने हैं अच्छे से। अब जैसे 8b, अब आप कहेंगे ये b कौन सी बला आ गई। देखो बाइनरी डिजिट हमारे कितने से होते हैं, 0 से 9 तक, तो ये बला हमारी 9 के बाद की है ना। तो अब b है, ये 9 तक हमारे हो गए खत्म। तो a हमारा आ गया 10, b हमारा आ गया 11, c आ गया 12, d आ गया 13। क्योंकि ऑक्टा में हम 9 के बाद नहीं लिख पाते तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो b हमारा क्या है 11, तो हम b को यहाँ पे क्या लिख लेंगे 11। अब बस जो बेस उस पे हमें लगानी है पावर, इतना याद रखना। 16 बेस है तो 16 पे पावर लगाई 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। इसमें भी मैंने 2 0 से ही स्टार्ट किया था, इसमें भी 6 0 से। तो 16 पे 0, 16 पे 1, 3 पे हमने किया 1, है ना। तो अब क्या किया कि जैसे 16 की 0, अगर 16 पे पावर 0 है तो वो कभी 0 नहीं होगी, हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो ये आया 1, है ना। और 16 पे 1 पावर है तो क्या आएगा 16। अब एक चीज ये तो कर लिया, लेकिन इसके ऊपर जो डिजिट लिखा था उसका हम इसमें करते हैं मल्टीप्लाई। तो 16 की पावर 1 के ऊपर 8, तो 8 का यहाँ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या था 11, तो 11 का मल्टीप्लाई। तो 16 8 जा 128, 11 बन जा 11, दोनों को ऐड किया, क्या आया 139। अब सेम इसमें करना, इसमें क्या है बेस 8 है तो बस 8 की पावर लगाओ। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 0 1, हमने बोला पावर 0 हो तो 1 ही आता है। 8 की पावर 1 तो 8, 8 की पावर 2 तो 64। अब इसके ऊपर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई, इसके ऊपर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई, इसके ऊपर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई। तो 64 2 जा 128, 8 बन जा 8, 1 का 2 में के तो 2, ये आ गया 138 हमारा। अब सेम इसमें करेंगे 260 में 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, तो ये आ गया हमारा 1, ये क्या आ गया हमारा 7, और ये हमारा क्या आ गया 7 7 49, ठीक है। अब इसके ऊपर 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई, इसके ऊपर 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई, इसके ऊपर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई, ओके। अब 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर पावर 0 है तो 1 आता है, बट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है ना। अब 7 का 6 में करेंगे तो 42, 49 का 2 में करेंगे तो 98, इन तीनों को ऐड किया तो क्या आया 140, ठीक है। अब हमारा बचा ये वाला 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1, ये 2 की पावर मतलब बेस 2 है तो इसको हमें 2 में कन्वर्ट करना है। तो अब बस वही जो हमने बोला बेस की पावर लगाते जाओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। आप ना ये जो है ये याद कर लें कम से कम 256 तक, आपको पेपर में बहुत फायदा मिलेगा। तो 1 2 4, अब ये कहो ये 4 कैसे आए, 2 इंटू 2 किया 4, अब 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे करके ये आया। अब 2 की पावर 4 है तो ये 16, तो ऐसे आया 8 16 32 64 120, ठीक है। अब जिसके ऊपर 1 है वो डिजिट नीचे लिखेंगे और जिसके ऊपर 0 है क्योंकि वो तो 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ गया। 8 के ऊपर 1 है तो 8 आ गया, 4 के ऊपर 1 है तो 4 आ गया और 1 1 हो गया। इन तीनों को ऐड किया तो 4141। अब हमें इसको किस में लगाना था, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ऊपर की ओर जाना, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब इसमें हमारा सबसे छोटा कौन सा है, बी वाला, तो हमारा आया पहले बी, है ना। फिर हमारा सबसे छोटा उससे बड़ा, इससे बड़ा कौन सा है, ए वाला, तो ए आ गया, है ना। फिर कौन सा है सी, तो सी आ गया, और फिर कौन सा है बड़ा, बी। तो ये हमारा लग गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, सेम ही है पहले ही जैसा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर ही उठाया, कोई अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया है मैंने। 2 5 को हमें किस में, बेस में 16 में, और इसको हमें किस में करना है 2 में। तो कुछ नहीं, इससे ये निकालना है और इससे ये निकालना है, निकालते हैं चलो। 2 5, अब देखो यहाँ पे, वहां पे क्या था 2 की पावर मतलब 8 था, जो हमारा बेस था वो 8 था। यहाँ पे क्या है 16, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी आ गई 4, तो यहाँ पे 8 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 4 2 1। अब हमें हर डिजिट को यहाँ पे 4 बार, है ना, तो 8 4 2 1, 8 4 2 1, समझ आई ये चीज। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है 5, 8 का काम है नहीं है तो 0 लगा दिया। 4 का काम है क्योंकि 4 1 प्लस होंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 2 तो ऐड होगा नहीं क्योंकि 6 आएगा, तो 2 का तो कोई मतलब नहीं, तो 0, 4 हुआ तो 1, 1 हुआ तो 1, ठीक है। अब ऐसे 2 में सिर्फ हमें 2 लेना है, तो सब क्या हो गया 0, सिर्फ 2 के नीचे 1,
तो 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 आ गया। यही हमें निकालना था, इसमें 2 बेस में निकल गया। अब अगर हम इससे ये 25 निकालें 16 वाला, तो कुछ नहीं, 4 पार्ट में 4 के पेयर बना लेंगे, और 4 के पेयर बनाएंगे तो 1 1 0 1 0 0 1 ये, तो 8 4 2 1 8 4 2 1। ठीक है, तो कुछ नहीं, अब हमें जो 1 वाला है, 1 के नीचे 2 है तो सिर्फ 2 लिया, क्योंकि 8 4 1 के ऊपर तो ये 0 है तो इनका कोई यूज नहीं। यहाँ पे क्या 4 लेना है और 1 लेना है, तो 4 1 5, तो 2 5 16 बेस आ गया। आप हमेशा याद रखो, जो बेस है बस उसको 2 में बदल के पावर में बदल लो, पावर को कन्वर्ट कर लो 0 0 1 2 ऐसे वाले में, ऐसे ही क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछा गया था एक बार, तो देखो कंसीडर थी L प्लस M इक्वल टू, ये कह रहे N, हमें L दिया गया, हमें N दिया गया, और हमें निकालना क्या है, M निकालना है हमें। तो M निकालना है तो L हमारा क्या है 1 0 0 0 1 1, कुछ नहीं, अभी जो करते आ रहे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। आप पता, आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये आपको आने लगेगा, याद हो जाएगी ये चीज अगर 3-4 बार सॉल्व करोगे तो। यहाँ पे 1 2 4 8 16 32, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या 1 लेना है, 2 के ऊपर 1 है तो 2 लेना है, 0 वाले हमें लेने नहीं है, 32 है तो ये 32 लिया, तीनों को ऐड किया तो क्या आया हमारा 35। अब ऐसे N वाला लिया, 1 0 1 0 0 वाला, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, लिख लो 1 2 4 8 16 और 32, ठीक है। तो 32 के 32 और 8 के पावर ऊपर है तो 8 ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 40। अब हमें जो दिया गया था L प्लस M इक्वल टू N, तो L हमारा कितना निकला 35 प्लस M इक्वल टू 40, है ना। तो अब 40 है, M 40, अब ये यहाँ पे प्लस में है तो ये 35 में। अब ये बेसिक है, बहुत छोटे पे ही हमें 8 तक पढ़ा दिया गया, इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें से गए तो M हमारा कितना आ गया 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पे ये वाला छोड़ा है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर किस में देना है, कमेंट में, और एक ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करो, कमेंट में बताओ, पूछो। मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डेसिमल वाला समझाऊंगी, उसमें बता दूंगी। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए एडवांटेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।